बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहसिन शाहीन है और मैं कंप्यूटर लेक्चरर हूँ सिटी कॉलेज में। तो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में वेलकम बैक कहते हैं। हमने कल तक जो बात की थी वो फैक्स मशीन की थी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से ये फैक्स मशीन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवाता जाऊँ। फैक्स मशीन ट्रांसमिट्स एंड रिसीव डॉक्यूमेंट ओवर द टेलीफोन लाइन। फैक्स मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो आपके डेटे को, आपकी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करती है ओवर द टेलीफोन लाइन। और वो टेलीफोन लाइन पे जो ट्रांसफ़र की जाती हैं वो वॉइस किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पिक्चर हो सकती हैं, या किसी भी तरह की टेक्स्ट को किया जा सकता है। फ़िज़िकल मीडियम में यानी कि वीडियो ऑडियो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। हमारे पास लाजमी है फैक्स करने के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों एंड पर फैक्स मशीन का होना लाजमी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अ डेडिकेटेड फैक्स मशीन, सेकेंड वन इज़ या फैक्स मोडेम। फैक्स मोडेम की दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल फैक्स मोडेम और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल जो होता है वो एक सर्किट बोर्ड होता है जो लगा होता है कहाँ पर, मदरबोर्ड के साथ पैच किया जाता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो सिस्टम से बाहर अटैच किया जाता है। जैसे कि दिस वन इज़ अ डेडिकेटेड फैक्स मशीन एंड दिस वन इज़ अ फैक्स मोडेम। ये इंटरनल फैक्स मोडेम है। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम का मतलब क्या है? इमेजिंग सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्कैनर। हमें मालूम है हम स्कैनर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर का मतलब क्या होता है? डेटा को स्कैन करना, कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन ईजिली अंडरस्टैंड, जिसे कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। इमेज स्कैनर इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्कैनर। ग्राफिक स्कैनर कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग, वो जो पिक्चर्स की सूरत में होती हैं, मल्टीपल शेड्स एंड कलर्स की सूरत में होती हैं, दैट आर नॉन एज ग्राफिक्स, तो उन्हें ग्राफिक्स कहते हैं। इट रीड टेक्स्ट, ड्राइंग एंड द फोटोज प्रिंटेड ऑन द पेपर। हम स्कैनर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल्स में इमेज स्कैनर है, कैम स्कैनर है, जिसका पर्पस क्या है? लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स को, चीज़ों को स्कैन करना, शिफ्ट इनटू पीडीएफ एंड पीएनजी या इमेज जेपीजी। इसी तरह देखो बेटा, सिंपल है, आप मार्केट से भी स्कैनर परचेज़ कर सकते हैं। वो एक्सपेंसिव स्कैनर होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि स्कैनर आपने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करनी है तो आप 15,000 का स्कैनर लेके आ रहे हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं प्ले स्टोर में। मोबाइल में आप कैम स्कैनर के ज़रिए वही डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, उसे चाहो तो पीडीएफ में शिफ्ट करो, चाहो तो इमेज में शिफ्ट करके हम डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। द इमेज स्कैनर स्कैन कलर, ब्लैक एंड वाइट इमेज विद लाइट। इमेज स्कैनर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो डेटा को स्कैन करते हैं, कलर को भी स्कैन करते हैं, ब्लैक एंड वाइट को भी स्कैन करते हैं, वाइट इमेज विद लाइट। जो स्कैनर है, फिजिकल स्कैनर है, वो लाइट की मदद से स्कैन करते हैं। और हमारे मोबाइल्स में जो स्कैनर होते हैं, कैम स्कैनर, वो कैम की मदद से डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। इट देन ब्रेक द इमेज इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स नोन एज रेस्टर ग्राफिक्स, जिन्हें रेस्टर ग्राफिक्स कहा जाता है। अभी आगे एक स्लाइड है जिसमें मैं आपको रेस्टर ग्राफिक्स के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं हमारे पास एक पिक्चर है यहाँ पर, दिस वन, ये मुकम्मल एक पिक्चर है ना। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो इस पिक्चर को उसने क्या किया यहाँ पर, अगर मैं आपके सामने करूं, अगर हम इसको जूम करें, यानी कि आप ये देखिए कि मैं क्या करता हूं, अगर हम इस इमेज को जूम करें, जैसे कि मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, और इस इमेज को जूम करने के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये जो इमेज है हमारे पास, ये वाला दिस पिक्चर, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा इसे जूम कर नहीं सकता, ये जूम हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर मेरे पास पिक्चर बनी हुई है, इन्हीं पिक्चर को जूम किया, इस एक फ्रेम को जूम किया, तो ये एक बॉक्स बन रहा है। इस तरह से ये जो बॉक्स बन रहा है, ये जो पिक्सल्स बन रहे हैं, ये छोटे छोटे पिक्सल्स या छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसे हम रेस्टर ग्राफिक्स का नाम देते हैं। दैट इज़ नोन एज रेस्टर ग्राफिक्स। और इसी के साथ बेटा जी
उम्मीद है आपको ये मालूम हो गया होगा कि हम रेस्टर ग्राफिक्स किन्हें कहते हैं। तो रेस्टर ग्राफिक इज़ अ टेक्निक दैट रिप्रेजेंट एन इमेज एज अ मैट्रिक्स और डॉट्स, जो कि मैट्रिक्स या डॉट्स की सूरत में कहलाता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स, हम इसे पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे पिक्सल कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास इमेजिंग सिस्टम, जैसे हमारे मोबाइल्स में कैम स्कैनर होता है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, फिजिकल आप परचेज करते हो, दैट इज़ दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ नॉन एज स्कैनर। ये इस तरह का है, ये मल्टीपल शेप्स एंड साइज़ के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो दिस वन इज़ अ स्कैनर, इसे हम स्कैनर कहते हैं, जो लेज़र की मदद से, यानी कि बेसिकली ये एक ग्लास है, ये एक ग्लास है और इस ग्लास के नीचे बेसिकली एक लेज़र होती है जो अप से डाउन मूव करके क्या करती है, रीड या स्कैन करती है इमेज को, और फिर दैट इमेज शिफ्ट इनटू डिजिटल फॉर्म, और फिर वो इमेज शिफ्ट किया जाता है इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाइनरी डिजिटल, तो कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, वो डिजिटल में शिफ्ट किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास, यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि आप चाहें तो आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इस स्कैनर की जगह पर कैम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल्स में। इसके बाद हमारे पास है, हम सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस की बात कर रहे हैं कि डेटा डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमने इसमें पढ़ा, सबसे पहले बारकोड पढ़ा, फिर हमने मार्क एंड करैक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस पढ़ी, ठीक है। इसके बाद हमने फैक्स मशीन पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा इमेजिंग सिस्टम, और अब हमारे पास है ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस किन्हें कहते हैं? दोज डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो आपके डेटे को, आपकी वॉइस को, आपकी वीडियो को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करती हैं इनटू कंप्यूटर। तो ऑडियो में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है दैट इज़ माइक, माइक्रोफोन। हमारे मोबाइल्स में ये मैंने अपने साथ अटैच किया हुआ है, दिस वन माइक। इस माइक से वो डायरेक्ट वॉइस ट्रांसफ़र हो रही है इनटू कंप्यूटर। इसी तरह से ऑडियो इनपुट में द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। इट में इंक्लूड स्पीच, इसमें स्पीच भी है, इसमें म्यूजिक भी है। फॉर दिस पर्पस माइक्रोफोन इज बीइंग यूज्ड एज अ इनपुट डिवाइस। तो दिस वन माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर द इनपुट डिवाइस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में ऑडियो इनपुट डिवाइस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म। मैं जो बोल रहा हूँ दिस वन इज़ एनालॉग, ये एनालॉग है, और ये वॉइस जब डाटा को रिकॉर्ड करेगी और जब इसे शिफ्ट किया जा रहा है इनटू कंप्यूटर, इनके दरमियान एक एनकोडर या डिकोडर है जो डाटा को, मेरी वॉइस को एनालॉग से शिफ्ट कर रहा है इनटू डिजिटल कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके डिजिटल फॉर्म को। तो हम इसके लिए माइक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर ये माइक है, मेरे पास ये माइक है। शेप्स मैटर नहीं करती, शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं बेटा। वीडियो इनपुट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर। फुल मोशन रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं? ऐसी मोशन, ऐसी चीज़, ऐसी वीडियो जो इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट हो, यानी कि अब जो वीडियो है, अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये मूवमेंट की सूरत में है। मैं बोल रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, स्लाइड्स मूव हो रही हैं। तो दिस वन इज़ अ फुल मोशन वीडियो, और इसे फुल मोशन वीडियो कहा जाएगा। वीडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एनालॉग डिवाइस लाइक VCR एंड मस्ट कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर दिस पर्पस एक्सपेंशन कार्ड इज़ बीइंग यूज्ड। इसके लिए हम एक्सपेंशन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज वीडियो कैप्चर कार्ड। इसे वीडियो कैप्चर कार्ड भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड, फ्रेम ग्रैबर वीडियो, फुल मोशन वीडियो। सबसे पहले मैं आपको फ्रेम का बता दूं। फिर फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड,
फ्रेम एक सेकंड में हमारे पास 25 फ्रेम्स होते हैं। ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के एक सेकंड में 25 फ्रेम्स हैं। तो it can capture and convert a single video frame at a time into digital form. An image of video at the specific time is called frame. इस वीडियो में एक सेकेंड का जो टाइम फ्रेम है उसमें 25 फ्रेम्स हैं और इसके लिए हम जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं फ्रेम ग्रैबर वीडियो। मैं आपको साथ ये भी बता दूं, रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, जो अपर लेवल्स की रिकॉर्डिंग होती हैं, लेक्चर्स रिकॉर्डिंग होती हैं, वो फ्रेम ग्रैबर के थ्रू की जाती हैं, यानी कि फ्रेम ग्रैबर की टेक्निक पर की जाती हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडिट्स होते हैं, कुछ कट्स होते हैं जिन्हें इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स कट किया जाता है। तो दैट इज फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड। फुल मोशन वीडियो कार्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अडाप्टर, इसे अडाप्टर कहते हैं। इट कैन कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल एट द रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम्स सेकेंड। ये 30 फ्रेम्स के सेकेंड पर काम करता है। इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ द मोशन पिक्चर्स, ये इससे इफेक्ट बढ़ जाता है मोशन पिक्चर्स में। देखो बेटा, जैसे जैसे फ्रेम्स ऐड होते जाते हैं क्वालिटी ऑफ आउटपुट बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ये फ्रेम ग्रैबर कार्ड है। अगर आप फ्रेम ग्रैबर कार्ड को देखें, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो दिस वन, इसके ऊपर ये जो पोर्ट्स बनी हुई हैं, ये वाली पोर्ट्स, ये SDI पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, और ये SDI पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये वही पोर्ट्स हैं जो हमारे घरों में टीवी के पीछे लगी होती हैं, केबल की पोर्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली वो फ्रेम ग्रैबर में इस्तेमाल होती हैं। और अगर हम आगे चलें, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वन जो है फुल मोशन कार्ड। फुल मोशन कार्ड जो है ये नवाइडा के भी हैं, ठीक है, ये 4K में भी हैं। ज़्यादातर फुल मोशन कार्ड गेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर इन्वायरमेंट और करेक्टर्स, ठीक है, वो करेक्टर जो उस गेम में होते हैं, वो मोशंस जो उस गेम में होती हैं, वो एनवायरनमेंट जो गेम का हिस्सा होते हैं, वो विद इन अ सेकेंड चेंज हो रहे होते हैं। जैसे PUBG है, जैसे मुझे मालूम नहीं है गेम का नाम, लेकिन मुझे बस एक गेम का नाम जहन में है। जैसे PUBG एक गेम है जिसमें एक पर्सन वो हवा से नीचे उतरता है ज़मीन पे, और जब वो ट्रैवल करता है तो उसके इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है वो चेंज हो रहा होता है। उस चेंजिंग के लिए हमारे पास फुल मोशन वीडियो कार्ड्स होते हैं। ये कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं फॉर गेम डेवलपमेंट पर्पज़। इसी के साथ बेटा हमारे पास जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल कैमरा। वो डिजिटल कैमरा है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट टेक पिक्चर्स एंड स्टोर देम एज अ डिजिटल इमेजेस, और वो उसे स्टोर करता है इनटू डिजिटल इमेजेस। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैमरा एंड डिजिटल कैमरा। आप जब भी नोट्स बनाएं, जब भी काम करेंगे, तो आप ये डिफरेंस खुद फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैमरा एंड डिजिटल कैमरा। होप सो कि आप ये डिफरेंस फाइंड करेंगे। It is an input device that take pictures and store them as a digital images. Captured photo from digital camera can be stored. Storage like a memory card. Photos taken with a digital camera are typically transferred to computer using a wired or wireless connection. वायर के साथ भी, वायरलेस भी, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमरा इज़ दैट मेकिंग फ़ोटो इनएक्सपेंसिव एंड द फास्ट। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, डिफरेंस बिटवीन कैमरा और डिजिटल कैमरा। अगर आप इन्हीं स्लाइड्स को ज़रा गौर से पढ़ें और सुनेंगे तो आपको फाइंडिंग मिल जाएगी कि डिफरेंस क्या है कैमरा और डिजिटल कैमरा में। तो दिस वन इज़ अ डिजिटल कैमरा। होप सो बेटा कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, आपने समझ लिया होगा सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं, डायरेक्ट डेटा कैसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है, हम कैसे अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्कैनर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, व्हाट इज़ स्कैनर, व्हाट इज़ फुल मोशन, व्हाट इज़ फ्रेम ग्रैबर। तो होप सो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ अपनी असाइनमेंट्स के साथ हमें दीजिएगा। थैंक यू।